वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 379 निशाज डेथ फॉरवर्ड। कार्तिक ने रेयांश को अपने लैप पर बिठाते हुए ठंडे लहजे में पूछा, क्या उसने तुम्हें कहीं और भी चोट पहुंचाया है? नहीं। क्या उसने आदित्य को भी ऐसी कोई चोट पहुंचाई है? कार्तिक के सवाल का जवाब देते हुए रेयांश ने कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं, मगर वो आदि को चोट पहुंचाना जरूर चाहती थी। वो हमें एसिड पिलाने की बातें भी बोल रही थी। रेयांश की बातें सुनकर कार्तिक की आंखों से डेडली इंटेंट उभर आए। रेयांश का पीठ सहलाते हुए कार्तिक ने पूछा, कहाँ है अभी वो लड़की? नीचे गार्डन एरिया में शायद। रेयांश का जवाब सुनकर कार्तिक ने अपना फोन निकालकर विमल को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही कार्तिक ने ठंडे लहजे में कहा, जाओ जाकर हेडीज को वापस ले आओ, उसके लिए ताजा खाना आया है। कार्तिक की बात सुनकर विमल ने कहा, ओके बॉस, मैं अभी उसे वापस लेकर आता हूं। रेयांश और आदित्य को वर्तिका की जिम्मेदारी सौंपकर कार्तिक नीचे आया। लिविंग एरिया में निखिल और श्री काउच पर बैठे हुए थे। वो दोनों किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। कार्तिक को देखते ही वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह चुप हो गए और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कार्तिक ने रुककर उन दोनों से ठंडे लहजे में पूछा, क्या बात है? तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? कार्तिक का सवाल सुनकर जो श्री निखिल से शेरनी को तरह लड़ रही थी, वो मासूम भीगी बिल्ली बन गई। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर श्री ने आखिर में मासूमियत के साथ कहा, बड़े भाई, मुझे आपसे निखिल की कंप्लेन करनी है। श्री की बात सुनकर कार्तिक की आंखें ठंडक से भर गई। कार्तिक ने निखिल को ठंडेपन से घूरा, मगर निखिल बहुत ज्यादा रिलैक्स और शांत दिख रहा था। आमतौर पर जब श्री निखिल को कार्तिक के नाम से डराती थी, तब निखिल बुरी तरह डर जाता था, मगर आज निखिल बेफिक्र दिख रहा था। कार्तिक ने श्री से ठंडे स्वर में पूछा, किस बात की कंप्लेन? कार्तिक का सवाल सुनकर श्री ने दोबारा अपने फेफड़े गुर्दे हर जगह से हिम्मत जुटाकर महीन आवाज में निखिल की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मुझे इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी है। इन्होंने मेरे आंखों के सामने एक इंसान के पैर में गोली मार दी बड़े भाई। मुझे निखिल के खिलाफ दर्ज करवाना है। श्री की बात सुनकर निखिल की आंखें उपहास से भर गई। उसकी वाइफ उस इंसान से उसकी कंप्लेन करने आई थी, जिसने ऑलरेडी लाखों लोगों की जान ली है। कार्तिक ने बिना इमोशन के दोबारा निखिल की ओर देखा, तो निखिल ने खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा, बिग भी, उसने श्री को गलत नजरों से देखा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। निखिल का जवाब सुनकर कार्तिक की शांत ठंडी आंखों खतरनाक हो गई। निखिल को घूरते हुए कार्तिक ने ठंडे स्वर में पूछा, तुमने उसके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए? कार्तिक की बात सुनकर जहां श्री हक्की बक्की रहे हैं, वहीं निखिल के हैंडसम चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। निखिल बोला, मैंने कर दिया है बिग बी। गुड, कार्तिक ने संतुष्ट भाव के साथ कहा। फिर उसने श्री की ओर अपना रुख करके ठंडे स्वर में कहा, बी ए गुड वाइफ। कार्तिक की बात सुनकर श्री की सिट्टी पिटी गुल हो गई। वो कहां वहां अपने बड़े भाई से मदद की उम्मीद में आई थी, मगर यहां उसके बड़े भाई ने आखिर में उसे ही सुना दिया था। कार्तिक के जाने के बाद श्री दोबारा भीगी बिल्ली से शेरनी बन गई। निखिल को घूरते हुए श्री ने कहा, मैंने अभी हार नहीं माना है। मैं बड़े भाई से दोबारा हेल्प मांगूंगी, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अबे उन्होंने भले ही गुस्से में ऐसा कह दिया है, मगर बाद में वो मेरी मदद जरूर करेंगे। वो आपकी निर्दयी नहीं है निखिल, मेरी तरह निर्दयी। कार्तिका का कंपैरिजन खुद से होता देख निखिल ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी श्री को राक्षस की हंसी जैसी लग रही थी। अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करने के बाद निखिल के श्री का नाक खींचते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम कितनी भोली हो। मतलब तुम्हें सच में लगता है बिग बी अच्छे इंसान है? मैं बिग बी से ज्यादा बुरा हूं। आह, चलो मैं तुम्हारा ये भ्रम भी आज दूर कर देता हूं। अपनी बात खत्म कर निखिल श्री को जबरदस्ती अपने साथ गार्डन एरिया में ले आया। गार्डन के सेंटर में निशा खून से लथपथ जंजीरों में बंधी हुई थी।
कार्तिक की देखते ही निशा पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। कार्तिक शर्टलेस ही था, घास पर पड़ी निशा को देखते हुए। कार्तिक ने ठंडे लहजे में कहा, तो तुम्हें मेरी वाइफी से प्यार है? तुम मेरी वाइफी को चाहती हो? तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश भी की। कार्तिक की बात सुनकर निशा ने दांत पीसते हुए चिल्ला कर कहा, मैंने सिर्फ कोशिश ही नहीं की है, मैं एक दिन तेरे दोनों बेटों को जान से मार दूंगी। निशा की गूंगी जैसी उलझी हुई बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराया। उसकी खतरनाक मुस्कान किसी के भी शरीर से आत्मा खींचकर बाहर निकाल सकती थी। अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए कार्तिक ने कहा, चलो तो फिर मैं वो दिन आज के बाद कभी आने ही नहीं दूंगा, मगर मरने से पहले मुझे अपने भाई की पहचान बताओ। बताओ मुझे तुम्हारा भाई शाकाल कौन है? कार्तिक की बात सुनकर निशा की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। उसे अचानक कुछ समझ आया और उसने डेविल स्माइल के साथ गूंगी जैसी उलझी हुई आवाज में कहा, मर जाऊंगी तब भी नहीं बताऊंगी। तुम ही चेयरमैन हो ना? मेरा भाई जल्दी ही तुम्हें खत्म कर देगा। ऐसा है तो ऐसा ही सही, मरो अब। कार्तिक के चेहरे भाव बदलकर कठोर हो गए। उसने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारे से कुछ लाने को कहा। कार्तिक का इशारा समझकर गार्ड जल्दी से सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा सा कंटेनर ले आया। कुछ कदम पीछे हटने के बाद कार्तिक ने बेहद ही ठंडे लहजे में कहा, इसके गंदे मून के अलावा बाकी बॉडी पार्ट सही सलामत रहनी चाहिए। हेड्स को मैंने लंच पर इनवाइट किया है। ओके बॉस। कार्तिक के बातों का मतलब समझकर गार्ड आगे बढ़ा। कंटेनर से एक पलती पाइप निकालकर गार्ड बिना इमोशन के एसिड धीरे धीरे करके निशा के मून पर डालने लगा। एसिड चेहरे पर पड़ते ही निशा का चेहरा बुरी तरह जलने लगा। निशा दर्द की वजह से बिलबिलाकर चिल्लाने लगी, मगर ना ही उसकी तरफ से गार्ड को कोई फर्क पड़ा, ना ही कार्तिक को। दूर खड़ी श्री ने जब ये खौफनाक नजारा देखा तो उसने डरकर अपना छोटा सा चेहरा निखिल के चेस्ट में घुसा लिया। निखिल ने श्री को अपनी बाहों में भर लिया। श्री की बॉडी बुरी तरह कांपने लगी थी। निखिल ने श्री का पीठ सहलाते हुए एक नजर निशा की ओर देखा। वो लड़की औरत जात के नाम पर कलंक थी। ऐसी मौत वो डिजर्व करती थी। उसने न जाने अपनी हवस पूरी करने के लिए कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कलियुग के रूल के मुताबिक उसे धरती पर नर्क के दर्शन करना जरूरी था। निखिल एक गहरी सांस लेने के बाद श्री को वहां से लेकर चला गया। वो बस श्री को बताना चाहता था, अब वो जिस दुनिया में है वहां लोगों के जान की कोई अहमियत नहीं होती है, वहां सिर्फ पावर की अहमियत होती है। गार्ड निशा के चेहरे पर तब तक एसिड डालता रहा जब तक निशा का चेहरा जलकर पिघल नहीं गया। कार्तिक की नजर इस बीच एक पल के लिए भी निशा के जलते चेहरे से नहीं हटी थी। कार्तिक एक टक बिना इमोशन के निशा के जलते चेहरे को देख रहा था। जब निशा के चेहरे में मौजूद सारी हड्डियां भी पिघल गई, तब जाकर गार्ड ने एसिड का पाइप उसके चेहरे से हटाया। निशा का पूरा चेहरा जेली जैसे लिक्विड में बदल चुका था। निशा की मौत हो चुकी थी। उसकी प्राण उसका शरीर छोड़ चुकी थी। उसका पिघला हुआ चेहरा बेहद ही डिस्गस्टिंग दिख रहा था। वहां से पलट कर जाते हुए कार्तिक ने गार्ड से कहा, इसका चेहरा हटाकर इसे क्लीन कर दो। ओके बॉस। गार्ड ने आदर के साथ जवाब दिया। हेड्स था तो जंगली जानवर एक शेर, मगर वो गंदे मांस नहीं खाता था। कार्तिक के कहे मुताबिक गार्ड ने निशा के का सर काट कर हटा दिया। फिर उसने निशा की डेड बॉडी को क्लीन करके गार्डन एरिया के सेंटर में रख दिया। लिविंग एरिया में वापस आते ही कार्तिक ने देखा हेड्स अपने पंजों से नाक खुजलाते हुए आलस के साथ चलकर इधर उधर घूम रहा है। कार्तिक को देखते ही हेड्स जोर से दहाड़ा, बड़े शैतान, जब से तुमने शादी की है तब से मेरी इंपॉर्टेंस ही तुम्हारी लाइफ में खत्म हो गई है। तुम तो अब दिन भर उस जादूगरनी के पीछे लगे रहते हो। पता नहीं उस जादूगरानी ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है। हेड्स के दहाड़ का मतलब समझते हुए कार्तिक ने कठोर लहजे में कहा, मेरी वाइफी है वो, तुम्हारी लेडी बॉस है वो। अगर तुमने अगली बार से मेरी वाइफी के लिए जादूगरनी जैसा कोई भी शब्द यूज किया
तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा। कार्तिक की आवाज हेड्स की दहाड़ से ज्यादा खतरनाक और इफेक्टिव थी। हेड्स ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, अब तो तुम मेरे टांग काटोगे ही। खैर, ये सब छोड़ो और ये बताओ, मेरा खाना है। हेड्स की बात सुनकर कार्तिक ने सीढ़ियों की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा, गार्डन एरिया में एक लड़की पड़ी है, जाओ जाकर चखो उसे। कार्तिक की डबल मीनिंग बातें सुनकर हेड से नाराजगी के साथ दहाड़ मारकर कहा, हे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे ऐसे अश्लील काम मत सौंपो। मैं ये सब नहीं करता हूं। हेडीज की बात सुनकर कार्तिक रुक गया। उसके पतले होंठों के कोना हल्के तिरछे मुड़े। फिर उसने पलटकर हेड से कहा, अपना गंदा दिमाग ज्यादा मत चलाओ। वो तुम्हारा खाना है, कोई बैड वॉमन नहीं। वैसे भी वो लड़की औरत के रूप राक्षसी है। तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखकर मुझे नहीं लगता है तुम उसे संतुष्ट कर पाओगे। कार्तिक की बात सुनकर हेड्स गुस्से से भर गया। पैर पटककर गार्डन एरिया की तरफ जाते हुए हेड्स खुद से बोला, पागल, अश्लील इंसान। इधर बेला की नींद हेड्स के दहाड़ने की वजह से खुल गई थी। आंख खोलते ही बेला ने देखा रेयांश उसे हक करके सो रहा है। आदित्य और बर्तिका भी उसी बेड पर एक साइड आपस में खेल रहे थे और ठहाका मारकर क्यूटली हंस भी रहे थे। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यू।